सिंहासन की लड़ाई बड़ी दिलचस्प रही और सिंहासन की लड़ाई की जो परीक्षा है उसका परिणाम आज आ रहा है। सुबह से रुझान फर्स्ट इंडिया आपको बता रहा है, कभी कोई पार्टी आगे चल रही है तो कभी कोई पिछड़ रही है। तो हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम का समय आ चुका है। हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है। हरियाणा में अगर रुझानों की बात करें और अब भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले जो रुझान आ रहे थे सामने उसमें कांग्रेस पार्टी लीड में थी, लेकिन एकदम से टैली में आंकड़ा बदला और भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर में एनसी गठबंधन को रुझानों में बहुमत दिखाई दे रहा है। तो वहीं फर्स्ट इंडिया पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आप सुबह से लगातार देख रहे हैं। लेकिन ये देखिए आपकी हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना, हरियाणा के रुझानों में बड़ा उलटफेर इस तरीके से हुआ है, क्योंकि जब रुझानों की शुरुआत हमने की थी तो हरियाणा में आपने देखा था कि पहला रुझान जो आया था कांग्रेस पार्टी लीड लेते हुए नजर आ रही थी, लेकिन अब एकदम से जो उलटफेर हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी अब बढ़त में नजर आ रही है। हरियाणा के रुझानों में भाजपा को बहुमत, भाजपा को 46 लीड मिलती नजर आ रही है 46 सीटों पर, तो वहीं कांग्रेस 38 पर और INLD 3 सीटों पर, तो वहीं अन्य 3 सीटों पर आगे चल रहा है। इससे पहले कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही थी। आप देखिए एकदम से उलटफेर होता है टैली में, क्योंकि अभी तो रुझान सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि जो टैली में परिवर्तन हो रहा है वो इसी तरीके से क्या रहेगा, और अगर इसी तरीके से ये रहता है, अगर स्टेबल ये आंकड़ा रहता है तो वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर मानी जा सकती है हरियाणा से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इससे पहले जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस बार जिस तरीके से, जिस रणनीति के साथ चुनाव लड़ा गया है, वाकई में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने जरूर की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने देखा था कि बड़े बड़े दिग्गज जब चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे तो एक बात का लगातार जिक्र किया गया था कि हम काम करने वाली पार्टी हैं और हम काम ही करेंगे और यही हमारा आधार है। बेशक फिर चाहे दूसरी तरफ से जातीय समीकरण सेट किए जाए, बेशक फिर दूसरी तरफ से हमला किया जाए मुद्दों को लेकर, लेकिन यहां पर जिस तरीके से रुझानों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है, जाहिर सी बात है थोड़ी राहत की सांस तो भारतीय जनता पार्टी ने ली होगी, क्योंकि इससे पहले जो टैली में आंकड़ा नजर आ रहा था, पिछड़ती हुई भाजपा नजर आ रही थी हरियाणा में, लेकिन एकदम से टैली में उलटफेर होता है और भारतीय जनता पार्टी के लिए गुड न्यूज ये आ जाती है कि बढ़त में, लेकिन ये फिर भी रुझान है। हम एक बार फिर से कहेंगे कि रुझान है, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में आगे आ चुकी है और कांग्रेस थोड़ा सा पिछड़ी जरूर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हर एक घंटे के अंदर जिस तरीके से टैली बदल रही है, कांटे का मुकाबला है हरियाणा में। इस बार हरियाणा में कांटे का मुकाबला है, कांटे की टक्कर है, मुकाबला दिलचस्प है और इसलिए हर किसी की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। धड़कनें न केवल प्रत्याशियों की बल्कि उन लोगों की भी जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठे हैं, जो इस वक्त टीवी देख रहे होंगे, उनको भी ये लग रहा होगा कि कब कौन सी पार्टी आगे निकल जाए पता नहीं। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं, विश्लेषण भी करेंगे। डॉक्टर अपूर्वा सिंह बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज पर। राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अभी आगे और भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले अपूर्वा जी आपके पास आना चाहेंगे। अभी तक जो टैली आप देख रहे होंगे हरियाणा में, कहीं ना कहीं धड़कनें तो जाहिर सी बात है बढ़ी होंगी, लेकिन एकदम से जो उलटफेर हुआ है, कांग्रेस पार्टी जो रुझानों में अभी तक लीड में नजर आ रही थी, अब आप आगे चल रहे हैं। देखिए रुझान है, परिणामों में परिणत होंगे, तो मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कमल दोनों ही राज्यों के अंदर खिलेगा। मगर बात यह है कि हरियाणा की जनता, मैं पहले से कहती आ रही हूँ, बहुत समझदार है। वो हमेशा विकास के लिए डबल इंजन की सरकार चुनना, वहाँ के जो इलेक्टोरल बिहेवियर है उसके अंदर इनबिल्ट है वो चीज़, उसको ऊपर से आरोपित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो जीत है, ये जो जनता का आदेश है, ये जो रुझानों के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की बढ़त आगे आ रही है, ये दिखा रही है कि वहाँ की जनता को 10 साल किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने डिलीवर किया है, किस प्रकार अच्छी अच्छी योजनाएं वहां गई हैं, किस प्रकार कांग्रेस ने वहां पे झूठ का जो है वो पूरा का पूरा एक जाल रचा था, जिसके अंदर इन्होंने किसान, पहलवान और इन सब का इशू बनाया, जवान का इशू बनाया। मगर हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये तीनों ही जो मुद्दे थे वो केंद्र सरकार के मुद्दे थे, और उसके बाद में भी जब 10 में से 5 सीटें हरियाणा की जनता ने हमारे खाते में दी थी, तो ये असेंबली इलेक्शन से इसके अंदर तो कोई नाराजगी थी ही नहीं जनता की। आप देखिए हरियाणा पहला ऐसा राज्य बना
जहां पे 24 फसलों के ऊपर एमएसपी जो है वो प्रोवाइड की गई। 1.33 करोड़ से ज्यादा जो है वो किसानों के वहां पे जो है वो कर्ज माफी का जो वो अमाउंट था। तो हरियाणा को जिस प्रकार से विकास की धारा से जोड़ा गया इन 10 सालों के अंदर, वहां पे एंटी इनकम्बेंसी का माहौल जिस प्रकार से एग्जिट पोल्स में दिख रहा था वो नहीं है। और अब आप देखिए जिस प्रकार पोस्टल बैलेट के बाद में ईवीएम खुलने लगी है तो एंटी इनकम्बेंसी किस प्रकार प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट हो रही है, ये आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। राजकुमार जी, क्योंकि इससे पहले बढ़त आपकी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन एकदम से उलटफेर के बाद भारतीय जनता पार्टी रुझानों में बहुमत की ओर, यानी कि बहुमत तो मिल ही चुका है, रुझान ये बता रहे हैं। लेकिन क्या कहेंगे इस पर, जिस तरीके से अपूर्वा जी कह रही हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र आप लोग कर रहे थे लगातार कि नाराजगी है लोगों में आपके प्रति, वो तो प्रो इनकम्बेंसी में नजर आ रही है। हरियाणा के जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को कांग्रेस पार्टी आभार प्रकट करती है, धन्यवाद देती है कि उन्होंने शानदार मतदान किया। और अभी तक के जो रुझान नजर आ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नजर आ रही है। जहां तक आप हरियाणा की उलटफेर की बात कर रहे हैं, ये 10-11 सीटों का डिफरेंस है। आप निश्चित रहे जब ये परिणाम में आएंगे, जब 12 बजे बाद जब आपका चैनल दिखाता हुआ नजर आएगा तो कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तरीके से वहां सरकार बनाती हुई नजर आएगी। और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में घमंड टूटा था, इस बार वापस